Welcome back to Atunachal Daily Current Affairs series, and today is 2nd of November. So here the question number 1 is on your screen. Which institution released a report titled The Road from Paris, India's Progress Towards its Climate Pledge? And the options are Niti Aayog, Natural Resources Defense Council, NABARD and WWF. So the correct answer is option B, Natural Resources Defense Council के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है The Road from Paris, इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट्स क्लाइमेट प्लेज। पेरिस एग्रीमेंट को लेकर इंडिया अपने आप को कहां पाता है, यही एनालाइज किया गया है इस रिपोर्ट में। एज पर द रिपोर्ट, इंडिया इज लार्जली ऑन ट्रैक टू मीट इट्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट्स. It is said that the country is to meet its target of reducing emissions by 33 to 35% of its GDP by 2030 from the 2005 levels and achieve 40% of its installed power capacity from non-fossil fuels by 2030. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफी सारे सोलर पावर प्लांट्स इंडिया में एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसके चलते हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को कम करने की कोशिश की है और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने की कोशिश की है, जिसके चलते 40% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगी 2030 तक, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कितने परसेंट इंडिया ने जीडीपी का रिड्यूस किया है एमिशंस में, तो 33 से 35% ऑफ इट्स जीडीपी बाय 2030. Let's move towards the next question. US state of Georgia has announced to celebrate which Indian language as Rajyotsav Day? The answer is option number B, Kannada. US state of Georgia ने अनाउंस किया है कि कन्नड़ लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए राज्योत्सव डे मनाया जाएगा. So the governor of Georgia, Brian P. Kemp, has announced that November 1 will be observed as Kannada language and Rajyotsav Day. Right? So Georgia has become the first state in US to issue such a proclamation for Kannada. क्योंकि कन्नड़ जो कर्नाटका है वो भी सेलिब्रेट करने के लिए सेट है कन्नड़ राज्योत्सव के लिए, और जॉर्जिया हाउसेस वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन डायस्पोरास इन द यूएस. कन्नड़ is one of the longest surviving classical languages with a rich literature and inscriptions dating back to 450 BCE. राइट, तो जॉर्जिया में काफी सारे कन्नड़ लोग रहते हैं जिसके चलते जॉर्जिया के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सकेल एकेडमी इज एन इनिशिएटिव बाय व्हिच टेक जायंट इन एसोसिएशन विद मीटी स्टार्टअप हब? द आंसर इज ऑप्शन डी, गूगल. एप्सकेल एकेडमी ये इनिशिएटिव है गूगल का, आपको याद रखना है. यहाँ पर गूगल के साथ हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का. Right. The initiative of Google would specifically cater to the needs to local early to mid-stage startups in India and support team to create applications in domains like gaming, education, social impact, healthcare, etc. तो इंडियन स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा ये बेसिकली टू क्रिएट हाई क्वालिटी एप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2021 एज. The answer is option D, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया गया है 2021 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, राइट. तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसमें सपोर्ट कर रहा है एज द लीड एजेंसी टू सेलिब्रेट दिस ईयर, and this year seeks to spread awareness on the role played by fruits and vegetables in human nutrition and in food security. पिछले 2 सालों में जो भी हेल्थ इश्यूज आए, जो पैंडेमिक की सिचुएशन आई, उसमें हमने ये रियलाइज किया, एनालाइज किया कि कहाँ तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इंपॉर्टेंस है हमारे मील्स में और न्यूट्रिशनल डाइट में, राइट. बढ़ते हैं आगे. कुशाग्र रावत एंड श्रीहरि नटराज आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? The answer is option D, एक्वेटिक्स से रिलेटेड है कुशाग्र रावत और श्रीहरि नटराज. कुशाग्र रावत दिल्ली के हैं और श्रीहरि नटराज कर्नाटका के हैं. दोनों ही इंडियन एक्वेटिक चैंपियन हैं जिन्होंने नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए 400 मीटर फ्री स्टाइल और 100 बैकस्ट्रोक इवेंट्स में 7th सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुशाग्र रावत और श्रीहरि नटराज किस गेम से एसोसिएटेड है, तो यू मस्ट रिमेंबर एक्वेटिक्स.
Next question, which country has announced to provide 144 million US dollar assistance to people of Afghanistan? अफगानिस्तान में लोगों को जो भी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए 144 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता दी जाएगी यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को, बिकॉज यू कैन सी दैट कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अंडर द तालिबान रूल कितना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को काफी सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है. सो यूएसए हैज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड द असिस्टेंस डायरेक्टली टू द इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि यूएनएचसीआर जो कि वहां जाके हेल्प कर रहा है लोगों की, यूनिसेफ हेल्प कर रहा है, डब्ल्यूएचओ हेल्प कर रहा है. तो इन लोगों के थ्रू, इस चेन के थ्रू यूएसए हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा. Let's move towards the next question. Where is the headquarters of United Nations Office of Drugs and Crime? हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का, जिसे बनाया गया था 1997 में वियना ऑस्ट्रिया में. राइट. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये न्यूज में इसलिए था कि इट हैज लॉन्च्ड डेटा डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क डीडीएफ इन एसोसिएशन विद द सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट. राइट. अब डीडीएफ जो है, डीडीएफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. राइट. तो ये आपको याद रखना होगा, डेटा डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क. ये एक टूल है जो डिस्क्राइब करता है ऐसी प्रैक्टिसेस को जो बनाई गई है हैंडल और रिस्पॉन्ड करने के लिए डेटा रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉरेन क्रिमिनल जस्टिस अथॉरिटीज फॉर काउंटर टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशंस. राइट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Tedros Adhanom Ghebreyesus is the Director General of which organization? तो टेड्रोस एडनोम गैब्रियस ये डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं, नाम याद रखना है. He has been elected unopposed as the DG of WHO for second term. तो सेकंड टर्म के लिए भी इन्हें चुना गया है. आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2020 में कौन डायरेक्टर जनरल थे WHO के. राइट. तो आपको याद रखना है कि लास्ट टर्म में भी यही थे और आने वाले टर्म के लिए भी इन्हें ही दोबारा से इलेक्ट किया गया है. Next question. The State of Climate Ambition is a report released by which organization? And the answer is UNDP. United Nations Development Program के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका टाइटल है The State of Climate Ambition, which has observed that close to 93% of least developed countries have submitted enhanced national climate pledges. और ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये अपकमिंग COP26 क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए पहले से रिलीज की गई है ताकि COP26 में क्या हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या रूल रेगुलेशन बनाने हैं, क्या टारगेट सेट करने हैं, ये सारी चीजें पहले से हमें पता लग सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Future Skills Prime is a digital skill development initiative of NASSCOM in association with which ministry? The answer is option C, Ministry of Electronics and IT. MeitY के द्वारा फ्यूचर स्किल प्राइम एक डिजिटल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है नास्कॉम के द्वारा. Basically, it is an aggregator learning platform which offers technology such as artificial intelligence, Internet of Things, data analytics, cloud computing, whose curriculum are globally accepted. Okay, so let's move towards the next question. मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना pertains to which state? तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना. इसमें ऐसे लोगों को फ्री रेसिडेंशियल लैंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके पास किसी भी तरह की कोई लैंड ओन नहीं है और जिनके पास लैंड मिलती है उन्हें घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू घर बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा. तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है. इसमें आप देख सकते हैं काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा, किसकी इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, नियम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, सारी चीजें बेसिकली इसमें प्रोवाइड की गई है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. This is all for today. So आज का लास्ट क्वेश्चन यही था. This is all about today's current affair. Thank you so much guys and stay connected with Edunachal.